अपग्रेडेड प्लान बोलते हैं। तो अपग्रेडेड प्लान में दो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, शायद आपकी पकड़ में आ गए होंगे। पहला शब्द जो है वो है प्रोग्रेस और दूसरा वर्ड है वो है ग्रोथ। इन दो शब्द के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा अपग्रेडेड प्लान चलता है। अगर आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लगातार बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी, आपके जो बायर्स हैं वो कंसिस्टेंसी प्लान में रेगुलर आने चाहिए और रेगुलर वो उसको मेंटेन। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, पीछे नहीं जाना, उसको लगातार करना। तो ये एश्योर करें कि आपकी टीम में 1500, 2500, 5000 वाले साथी, जो तीन पहले प्राइम लक्ष्य हैं हमारे, उसमें इसी महीने में मई में इंटर करें और वो रेगुलर मेंटेन करें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। तो अगर आपका कंसिस्टेंस फॉलो अप रहेगा उन साथियों के साथ में, तो आपका बिजनेस पर नीचे नहीं जाएगा। दूसरा जो शब्द है वो है ग्रोथ। और ग्रोथ में एक लेवल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है हमारे इस नए मार्केटिंग प्लान में, और वो लेवल है सर ओपनर का लेवल। ओपनर के लेवल पे जैसे ही एक व्यक्ति पहुंचता है, हम सब लोग जानते हैं कि उसको कंपनी के टर्नओवर का 2% पैसा मिलना शुरू होता है, 1% पैसा मंथली मिलता है और 1% पैसा वार्षिक मिलेगा। ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े अट्रैक्शन हैं। और जो व्यक्ति उत्साहित होता है तो वो पहले महीने में ही 70,000 का बिजनेस करने लग जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और आप में से भी कुछ ऐसे साथी होंगे रॉयल्टी टेक्निकल जीवन, जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की और पहले दूसरे महीने में ही वो 70,000 का बिजनेस करने लग गए थे। क्योंकि शुरुआत में हमारे पास में एक फ्रेश लिस्ट होती है, बहुत अच्छे और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, तो उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम 70,000 करवा सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हर व्यक्ति को जो ज्वाइन करता है उसको, जैसे हम उसका स्टार्टअप करवाने के लिए जाते हैं, हम उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाते हैं, तो उसकी ड्रीम लिस्ट में पहला लक्ष्य उसका ओपनर जरूर होना चाहिए। इसलिए ओपनर का लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद में ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपका अलग से रिकॉग्निशन होगा। और इस चूंकि नए आदमी को मालूम नहीं होता कि वो कब तक करेगा, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि वो अगर महीने की शुरुआत में शुरू हुआ तो पहले महीने का ही वो टारगेट लेके, नहीं दूसरे महीने का वो टारगेट जरूर ले। अगर वो पूरा नहीं कर पाता है बाय द वे, तो उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले वो बीज उसके दिमाग में ये डालें हम लोग कि इस टारगेट को पहले दूसरे महीने में पूरा किया जा सकता है। और सामने वाले के दिमाग में डालने से पहले आप इस बीज को अपने दिमाग में डालिए कि एक नया व्यक्ति एक महीने में 70,000 का बिजनेस कर सकता है। कैसे कर सकता है सर? अगर एक नए व्यक्ति के पास में, देखिए आप सब जानते हैं कि उसकी लिस्ट फ्रेश होती है और आपने सही से प्लान दिखाया है, मीटिंग भी दिखा दी है, तो उसका उत्साह भी चरम पे होता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अगर पहले महीने में 10 लोगों को ज्वाइन करवाता है, खुद से स्वयं से 10 लोगों को ज्वाइन करवाता है और उनका 2,500 परचेज वॉल्यूम से उनकी ज्वाइनिंग करवाता है, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास, तो 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा सर उन लोगों से जिनको उस व्यक्ति ने खुद ज्वाइन करवाया। उसके अलावा जो 10 लोग ज्वाइन किए हैं, उनमें से कुछ लोगों को वो टारगेट दे कि उनका पहला चेक बने। और पहले चेक का एक एग्जांपल जो मार्केटिंग प्लान आपके पास में आया है, जिसमें एग्जांपल दिया गया है कि 5,000 का बिजनेस करने के लिए कितने लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, कितना बिजनेस चाहिए, तो वो एग्जांपल देके कुछ लोगों को टारगेट दें हम उन 10 लोगों में से, ताकि वो 5,000 के टारगेट पे आ जाए। और हमका एक व्यक्ति का स्वयं का टारगेट भी पहले महीने 2,500 या 5,000 होना चाहिए। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन बना के पेपर पे उसको दिखाएं कि इस प्रकार से संभव है। और 70,000 पे अगर एक व्यक्ति आ जाता है प्रॉपर तरीके से, और फिर वो अपने बिजनेस को नीचे नहीं आने देता है, आने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अगर बिजनेस को नीचे आने दे दिया उसने, तो फिर उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। उसको ग्रोथ करनी है हर महीने, चाहे वो एक परचेज वॉल्यूम की ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ होगी तो ही उसको पॉइंट मिलेगा। और ये बात हर व्यक्ति की समझ में आ जाती है
और उसके बाद में फिर आपका बिजनेस लगातार ऊपर ग्रो करता चला जाएगा। अगर आप रॉयल्टी के लेवल पे हैं, टेक्निकल के लेवल पे हैं, तो वहां भी कम से कम आपको बिजनेस को मेंटेन तो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए। अगर आपने अपने लेवल को नीचे गिरा दिया तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लान में, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ। आपकी पूरी वर्किंग, आपकी पूरी प्लानिंग, आपकी पूरी की पूरी बातचीत इन दो शब्दों के इर्द गिर्द होनी चाहिए।